अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुल्हिज्जा के बहुत ही अहम और मुबारक दिन जारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें इससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ साथ हमारा ज़ुल्हिज्जा का और कुर्बानी के मसाइल का जो सेशन था, जो सिलसिला था, वो जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमने बुनियादी जितने मसाइल थे कुर्बानी के वो पिछली तमाम वीडियोस में मुकम्मल किए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी परेशानी की जो कि किसी को भी पेश आ सकती है, और जब पेश आती है तो वो इस मसले को तलाश करने के लिए इर्द गिर्द देखते हैं कि हमें कोई बताए कि इस मामले में क्या करना चाहिए। और वो मसला है कि जब कुर्बानी का जानवर खरीद लिया, अब खरीदने के बाद वो चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है या फिर वो जानवर मर जाता है, और या फिर उसमें कोई ऐसा ऐब निकल आता है जो कि कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं, यानी कुर्बानी की शराइत पर पूरा नहीं उतरा, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया जानवर, या फिर कोई भी ऐसा मसला दरपेश हो जाता है। तो अब परेशानी तो बनती है कि इंसान परेशान होता है कि देखो इतने लाखों रुपए भी लगाए हमने, हज़ारों रुपए लगा दिए, अब जो है वो हमारा सेहतमंद खूबसूरत जानवर भी लिया, अल्लाह की राह में कुर्बान करने की नीयत भी थी, लेकिन ऐन वक़्त पे कुर्बानी से पहले ही उस जानवर के साथ ये मसला दरपेश है। तो आइए इसको जानते हैं कि इस वक़्त क्या करना चाहिए। क्या उसकी कुर्बानी वो जायज़ है? क्या उसे और जानवर ख़रीदना चाहिए या फिर वही काफ़ी है? क्या उसके लिए कुर्बानी का हुक्म अलग है या फिर उसे क्या करना होगा? कुरान और सुन्नत में हम जानते हैं इस्लाम इंतहाई आसान दीन है, इस्लाम बिल्कुल मुश्किल नहीं। अगर कोई मुश्किल बनाकर पेश कर रहा है तो ये उन लोगों का कसूर है या उन लोगों की गलती। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं करता। और अल्लाह ताला को ऐसा मोमिन भी पसंद है जो दूसरों के लिए आसानियां करता है, मुश्किल पैदा नहीं करता। आज लोगों ने खुद से दीन मुश्किल बना लिया है। आप मुख्तलिफ फ़िक़ा में चले जाएं, मुख्तलिफ लोगों में चले जाएं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों में चले जाएं, तो ज़ाहिर है दीन तो मुश्किल होगा। जब एक सीधा रास्ता अल्लाह ताला ने आसान दीन हमारे ऊपर नाजिल कर दिया, अब हम खुद उससे फ़ायदा नहीं उठाते, हम फ़िरक़ों की तलाश में पड़ जाते हैं, हम लोगों की तलाश में पड़ जाते हैं, तो फिर अपने लिए मुश्किल खुद खड़ी करते हैं। तो कुरान और हदीस इस बारे में हमें क्या कहती है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि कुर्बानी का जानवर खरीदने वाला इंसान मुख्तलिफ होता है। एक इंसान ऐसा है जिसने जानवर खरीदा और बड़ी आसानी से खरीद लिया, उसके पास बाकी और भी बहुत सारी रकम मौजूद है या अमीर तरीन इंसान है। दूसरी तरफ एक नॉर्मल आमदन वाला इंसान होता है जिसने बामुश्किल एक कुर्बानी ले ली और उसके लिए अब और गुंजाइश नहीं बचती कि पीछे उसके पास इतनी रकम हो के एक और जानवर खरीदता है। अब जैसे ही इन दो किस्म के आदमी जो हैं उन्होंने कुर्बानी खरीद ली, अब पहला इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, जिसके पास अल्लाह ताला का दिया रिस्क बहुत है। अगर उसका जानवर ईद से पहले पहले गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है या फिर ऐसा कोई भी मसला दरपेश है, तो अब हदीस मुबारका के मुताबिक उसके ऊपर कुर्बानी वो दूसरी लाजिम नहीं। क्यों? क्योंकि सही बुखारी की हदीस है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। उसने पहली कुर्बानी किस नियत से ली थी? अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने की नियत से, अपनी रकम भी लगा दी, अपना माल भी लगा दिया। अब अल्लाह ताला उसके लिए मुशक्कत नहीं करेंगे, अब अल्लाह ताला उसको मुश्किल में नहीं डालेंगे कि लाजमी अब फर्ज है दोबारा करो। हाँ, इस्तात है, उसके पास माल है, तो उसे चाहिए कि एक और कुर्बानी लेकर अल्लाह के रास्ते में दे दे। इससे क्या होगा कि ज़्यादा तकवा के करीब है, ज़्यादा अजर का बायस है कि अगर अल्लाह ने इस्तात दे रखी है। अब दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसकी इस्तात इतनी ही थी कि उसने एक जानवर खरीद लिया, अब वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने की नीयत थी उसकी, लेकिन उसका जानवर गुम हो गया, मर गया या कोई ऐसा मसला बन गया, तो उसके ज़िम्मा अब दूसरा जानवर लाना फ़र्ज या वाजिब नहीं है कि वो लाजमी दूसरा लाए। वो अपना हक अदा कर चुका, जो उस पर वाजिब थी उसने पूरी कर दी, उसने अपनी नीयत जो थी वो मुकम्मल की, उसकी नीयत थी अल्लाह की राह में कुर्बान करने की। अब उस पर इस्लाम ने कोई बोझ नहीं डाला कि लाजमी जो है वो कोई और जानवर खरीदे। और इसकी दलील हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है जो कि सनन कुबरा लिल बैहक़ी की रिवायत है, जिसमें हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि उनके लिए लाजिम नहीं, चाहे किसी की इस्तात है चाहे नहीं है, लाजिम नहीं है कि वो दूसरा जानवर खरीदे। हाँ, इस्तात वाले के लिए ये है कि तकवा के ज़्यादा करीब है, अगर वो और लेकर भी कुर्बानी कर देता है तो ये ज़्यादा अजर का बाइस है। अब इसके बाद सवाल ये है
کہ اگر کسی آدمی کی استطاعت تھی، اس نے دوبارہ جانور خرید لیا، کوئی اور جانور اس نے لے لیا کہ ٹھیک ہے میں یہ قربان کر دوں، اور پہلا گم شدہ یا چوری شدہ یا بیمار جانور جو ہے وہ مل گیا یا صحت مند ہو گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ اب اسے چاہیے کہ وہ ان میں سے ایک جانور جو صحت مند ہے، جو صحیح ہے، جو زیادہ خوبصورت ہے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، جبکہ جو دوسرا جانور ہے اب اس کا اختیار ہے، وہ چاہے تو اللہ کی راہ میں دے دے، زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتا، ایک جانور ہی اس کی واجب قربانی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، دوسرا جانور وہ چاہے تو رکھ سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، یا اس کو بیچ کر رقم حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام نے کوئی مشکل کھڑی نہیں کی، اسلام نے بوجھ نہیں ڈالا، اسلام آسانیوں کا دین ہے۔ تو یہ مختصر سی آپ کے سامنے جو ہے ویڈیو رکھی اس مسئلے پر کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ اسی طرح مزید بہت سے مسائل پر ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے قربانی تک، اور اس کے علاوہ کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس میں پوچھیں، آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ قرآن حدیث کے مطابق دے دیا جائے گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ خواتین، زیادہ لوگ جو ہے وہ ان مسائل کو سیکھ سکیں۔